Bismillahirrahmanirrahim. Dear secondary students, today we are going to discuss our next section on the chapter number 20, that is of the important short question from chapter number 20. अजीज तलबा, आज हम चैप्टर नंबर 20 में से जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको याद करते हैं, उनको देखते हैं। इसमें हमने देखना है कि ये शॉर्ट क्वेश्चंस जब हमारे पेपर में आएंगे तो हमने इनमें कौन कौन सी मेन बातें लिखनी है, क्या क्या ख्याल रखना है कि शॉर्ट क्वेश्चन को कैसे एक्सप्रेस करना है। तो 12 जो मेन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस इस चैप्टर से बनते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पॉइंट म्यूटेशन है। पॉइंट म्यूटेशन में हमने ये बताना है, इसकी जो डेफिनेशन है, हम कहते हैं चेंजेस या अल्टरेशन, चेंजेस इन a few base pair of DNA। एक ये बात बतानी है। और इसी तरह से दूसरा, इसकी जो एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल जो सिकल सेल एनीमिया है और एल्केप्टोनूरिया, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ द पॉइंट म्यूटेशन। तो इस तरह से एक एग्जाम्पल और एक उसकी डेफिनेशन हो गई। ऐसे ही है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन हम कहते हैं एक्चुअल में ट्रांसफर है, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट, from donor to recipient and change in the genetic information of the recipient cell। ये इसकी डेफिनेशन है। और इसमें एग्जाम्पल के तौर पर बताना है, as for example in ग्रिफ्स एक्सपेरिमेंट, के फ्रेडरिक ग्रिफ्स ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए, इन ग्रिफ्स एक्सपेरिमेंट्स जो बैक्टीरिया था, हम कहते हैं जिसको आर फॉर्म वाला बैक्टीरिया चेंज हो गया था एस फॉर्म वाले बैक्टीरिया में, तो इस तरह से हम इसको एक्सप्रेस करेंगे, चेंजेस ऑफ आर फॉर्म इनटू एस फॉर्म। ये इसकी एग्जांपल हो जाएगी। और इसी ही तरह से वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस जो जॉर्ज बीडल और एडवर्ड टाटम ने दिया था, इन्होंने एक्चुअल में वन जीन वन एंजाइम कहा था, लेकिन हमने इसको बाद में कन्वर्ट कर दिया वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड में। तो अब हम इसको डिफाइन करते हैं, वन जीन स्पेसिफाइज, वन जीन इज स्पेसिफिक फॉर वन पॉलीपेप्टाइड चेन। और इसी तरह से हम ये कहते हैं वन जीन इज स्पेसिफिक फॉर वन पॉलीपेप्टाइड चेन, ये बात बताएंगे। और इसके साथ ये भी बताना है कि some enzymes contain more than one polypeptide chain। Some enzymes contain more than one polypeptide chain। तो इस तरह से ये इसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगी। और इसके बाद आगे आ जाता है जेनेटिक कोड विद एग्जांपल। हम कहते हैं ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ट्रिपलेट से मीन है तीन, यानी 3 न्यूक्लियोटाइड, ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड दैट specifies a particular amino acid। तो इस तरह से ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। एज फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर इसके अंदर हमने ये भी बताना है कि सपोज किया कि ये 3 न्यूक्लियोटाइड का एक जेनेटिक कोड है और इसकी जो एग्जाम्पल है, इसमें जो अमाइनो एसिड है इस कोड के लिए, इट इज द मेथियोनिन। और हम
इसको स्टार्ट कोडॉन का नाम भी देते हैं। और इसी तरह से आगे है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। इसमें हम कहते हैं कि ये टाइप है रेप्लिकेशन की वन स्ट्रैंड जिसमें हम कहते हैं इज पेरेंटल एंड daughter strand is newly synthesized जिसको हम कहते हैं वाटसन एंड क्रिक ने अपने डीएनए के मॉडल में पेश किया था। तो इसमें हम ये सेमी कंजर्वेटिव की ये एग्जांपल बना देंगे। और इसके साथ अगर एक बनाना चाहें तो एक छोटा सा स्केच भी बना सकते हैं कि सपोज किया हम ये दिखाते हैं ये पेरेंटल स्ट्रैंड है और ये दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट हुई और इनके सामने दो डॉटर स्ट्रैंड जो है वो नए बन जाते हैं। इस तरह से हर पेरेंटल स्ट्रैंड के सामने, तो इस तरीकाकार की जो रेप्लिकेशन है इसको हम नाम देते हैं इट इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। तो इस तरह से ये सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन की रिप्रेजेंटेशन भी होगी डायग्रामेटिकली। और इसी तरह से आगे है डेफिनेशन या डिफरेंस है हेटेरोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन के दरमियान में। हम कहते हैं हेटेरोक्रोमैटिन जो है इट इज द हाईली कॉन्डेंस्ड पोर्शन है और इसको हम कहते हैं लेस कॉन्डेंस्ड, यानी कि जो बिखरे हुए थ्रेड्स की माने जिसे क्रोमैटिन कहते हैं पाया जाए, ये कहलाएगा हेटेरोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन। जी हम बात कर रहे थे हेटेरोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन। पहले तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी हेटेरोक्रोमैटिन इज हाईली कंडेंस्ड एंड यूक्रोमैटिन इज लेस कंडेंस्ड। और फिर इसके बाद हम कहते हैं इट इज नेवर एक्सप्रेस्ड, ये इसके जीन जो है सेल में एक्सप्रेस नहीं होते और इसको हम कहते हैं इट इज द एक्टिवली एक्सप्रेस्ड। तो ये दो बातें बताएंगे। इस तरह से ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो हमें पूरे के पूरे 2 नंबर देगा। और इसके बाद आगे आ जाता है प्रोमोटर सीक्वेंस क्या है। प्रोमोटर सीक्वेंस हम कहते हैं स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ nucleotide that is recognized by sigma factor of RNA polymerase, और हम कहते हैं कि ये जो सीक्वेंस है इसको हम कहते हैं ये है TAT जिसे टाटा बॉक्स का नाम भी दे दिया जाता है। और इसी तरह से हम इसको TATGACA शायद यही जो है वो सीक्वेंस बनता है। और हम इसको कहते हैं कि ये -10 न्यूक्लियोटाइड पहले और इसी तरह से ये -35 न्यूक्लियोटाइड पहले प्रोकैरियोट्स में, और यूकैरियोट्स में हम इसको -25 और -75 न्यूक्लियोटाइड पहले जो है वो जीन के स्टार्ट से देखते हैं और अपस्ट्रीम इसे कहा जाता है। तो यानी ये सीक्वेंस इसमें आपने बताना है कि प्रोमोटर के ये 2 सीक्वेंस हैं और उसकी तारीफ बता देनी है। द सीक्वेंस रिकॉग्नाइज्ड बाय सिग्मा फैक्टर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूरे नंबर देगा। और इसी तरह से नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज एंड प्राइमेज। अब हम देखते हैं डीएनए पॉलीमरेज जो है ये क्या काम करता है, रिस्पांसिबल फॉर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, यानी डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए रिस्पांसिबल है। और हम कहते हैं इट इज ऑफ 3 टाइप्स, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंड सेकेंड, और इसी तरह से डीएनए पॉलीमरेज 3। हम कहते हैं जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंड सेकेंड है ये रोल प्ले करते हैं सपोर्टिंग रोल, यानी अगर कोई गलती हो जाए
डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट से, तो ये उसको करेक्ट करेंगे। और जबकि डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है इसको हम कहते हैं ट्रू रेप्लिकेटिंग, असल काम इसी ने करना होता है, तो इट इज ट्रू रेप्लिकेटिंग एंजाइम। तो ये डीएनए पॉलीमरेज की हो गई बात। और इसी तरह से आगे है प्राइमेज का फंक्शन भी पूछ लिया इन्होंने। तो प्राइमेज के फंक्शन में हमने ये बता देना है कि इट synthesize आरएनए प्राइमर। क्योंकि हम कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज प्राइमेज के प्राइमर के बगैर रेप्लिकेशन शुरू नहीं करता, लिहाजा जब इन दोनों का फंक्शन पूछा जाएगा तो हम बता देंगे डीएनए पॉलीमरेज इज रिस्पांसिबल फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए बट इट रिक्वायर्स आरएनए प्राइमर दैट इज सिंथेसाइज्ड बाय द प्राइमेज। तो इस तरह से इन दोनों के फंक्शंस हो गए। इसके बाद आगे है न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसोम। हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड जो है ये कॉम्बिनेशन होता है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ पेंटोज शुगर और 3 चीजों का कंपोनेंट, 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है। इसी तरह से पेंटोज शुगर के साथ हम देखते हैं कोई भी नाइट्रोजनस बेस होगी इसके साथ। और इसी तरह से थर्डली हम इसके अंदर देखते हैं कि इसमें पाया जाएगा फॉस्फेट ग्रुप। और इसके अंदर जो एग्जांपल लिख सकते हैं हम वो एटीपी की लिखते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज द एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोटाइड। एटीपी जो है वो इसकी एग्जांपल है। इसी तरह से अगर न्यूक्लियोसोम का पूछेगा तो इसकी तारीफ हम ये बनाएंगे कि जो डीएनए का मॉलिक्यूल है, डीएनए का मॉलिक्यूल हम देखते हैं डीएनए रैप around a core of 8 histone proteins। यानी इसमें हमने ये बताना है कि 8 हिस्टोन प्रोटीन्स की एक बॉल यानी कोर है, उसके ऊपर डीएनए रैप होता है, इसको हम कहेंगे ये न्यूक्लियोसोम है। तो इसी तरह से आगे है डिफरेंस बिटवीन द कोडिंग एंड द टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो जब हम देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन का अमल चलता है, सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए या आरएनए होती है डीएनए से, तो उस वक्त हम देखते हैं कि वो स्ट्रैंड जो कि दैट इज नॉट ट्रांसक्राइब्ड, जिसके ऊपर ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रही, इसको हम कोडिंग कह रहे हैं। और इसका सीक्वेंस डीएनए के अंदर जा रहा होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं इट इज द सेंस स्ट्रैंड। यानी इस डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन में सिर्फ इनकी डेफिनेशंस जो है वो हमने बतानी है। और जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, और हम इसको कहेंगे वो वाली स्ट्रैंड, द स्ट्रैंड दैट इज ट्रांसक्राइब्ड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, और इसको हम कहते हैं इट इज द एंटीसेंस स्ट्रैंड। और हम कहते हैं जो कोडिंग स्ट्रैंड है, इसलिए इसको कोडिंग कहा गया कि मैसेंजर आरएनए की जो न्यूक्लियोटाइड की तरतीब है एग्जैक्टली कोडिंग स्ट्रैंड जैसी होती है, जबकि टेम्पलेट स्ट्रैंड एक्ट एज टेम्पलेट, ये एक टेम्पलेट के तौर पर, सांचे के तौर पर वर्क करती है। जबकि कोडिंग स्ट्रैंड जो है ये इंफॉर्मेशन जो थी फॉर मैसेंजर आरएनए या आरएनए कहें तो इस कोडिंग स्ट्रैंड में थी। तो इसी तरह से नेक्स्ट डिफरेंस है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में। इसमें तो सीधी सीधी डेफिनेशन लिखनी है। ट्रांसक्रिप्शन हम कहते हैं सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, और ट्रांसलेशन हम कहते हैं सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड द ट्रांसलेशन। फिर ये बता सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन में कि ये होती है न्यूक्लियस में, क्योंकि जहां पर डीएनए मौजूद है,
और इसी ही तरह से ट्रांसलेशन होती है इन राइबोसोम्स। राइबोसोम बहुत सी जगहों पर मौजूद है, जहां जहां पर भी राइबोसोम्स होते हैं, जैसे साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म रेटिकुलम पर भी है, तो वहां ट्रांसलेशन होती है। तो ये दो बातें इसमें बताएंगे। इसी तरह से टू मेन पोस्टुलेट्स ऑफ द वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, जिसकी बेस पर उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे टू डीएनए स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल, यानी दो डीएनए की जो स्ट्रैंड्स हैं ये एंटी पैरेलल होती है। उससे मुराद ये है कि सपोज किया ये डीएनए का मॉलिक्यूल अगर हम बनाते हैं तो इसमें एक स्ट्रैंड की डायरेक्शन 3 प्राइम एंड से 5 प्राइम एंड की है, तो दूसरी की डायरेक्शन 5 से 3 प्राइम एंड की होगी। इस चीज को कहते हैं एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स। और इसी ही तरह से दूसरा आप इसमें ये भी बताएंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, यानी इससे मुराद ये है एडेनिन हमेशा थायमीन के सामने आती है और इनके दरमियान में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और इसी तरह से ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के सामने आती है। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, तो वो कहता है कि एडेनिन कम्स इन फ्रंट ऑफ द थायमीन एंड ग्वानिन comes in front of the cytosine, तो इसको हम कहते हैं इट इज द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। तो इन शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर हमने इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है, जिससे हमारे जो है वो क्वेश्चंस में पूरे मार्क्स आने के चांसेस होंगे। थैंक यू।